Now, in class 10th, today our topic is how to develop magnetic field in a straight conductor. क्या बात करेंगे हम लोग? लास्ट क्लास में क्या बताया था? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट बताया था कि किस तरह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद बार मैग्नेट में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होती हैं, किस तरह क्या शेप होता है उनका. तो पता चला था कि सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, यानी जो आयरन स्प्रिंकल्स का मूवमेंट है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है और वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं. ये उनका मोशन होता है. अब हम मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग तरह के कंडक्टर्स में चेक करेंगे. सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर में ये जो फिगर बना हुआ है ये एक एक्टिविटी है, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. सपोज़ आपने एक कार्डबोर्ड की शीट ली, उसके ठीक मिड में एक होल कर दिया, उस होल से एक वायर को इंसर्ट किया. अब आप इमेजिन करो कि आधा वायर होल के ऊपर होगा और आधा वायर नीचे. वायर के दोनों एंड पे आपने कनेक्टिंग वायर्स को रैप किया और उसको एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया. और क्या किया कि उस कार्डबोर्ड पर बहुत सारे आयरन स्प्रिंकल्स को स्प्रेड आउट कर दिया गया. जब हम स्विच ऑफ रखेंगे तो आयरन स्प्रिंकल्स ऐसे ही रहेंगे. स्विच ऑन करने पर क्या होगा कि वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा. क्यों कर देगा? क्योंकि वो जो वायर है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मेटल है, तो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा. अब आयरन स्प्रिंकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो देखो ये एक्टिविटी है. ये एक कार्डबोर्ड शीट ली, इसके ठीक बीच में एक होल किया और हमने एक वायर को इंसर्ट कर दिया. वायर के ऊपर वाले एंड पे एक कॉपर वायर को टक किया और नीचे कनेक्टिंग वायर को, और वायर दोनों वायर को हमने आपस में एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया. इस कार्डबोर्ड के चारों तरफ आयरन स्प्रिंकल को स्प्रेड आउट कर दिया गया कि क्लोज्ड है, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा. तो ये देखो करंट की डायरेक्शन दिखाई है, तो करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट हुआ. तो जो आयरन स्प्रिंकल्स थे वो इस, क्योंकि होल है चिपक नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे कि उसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देंगे. अब यहाँ पर ये कुछ एरोज़ बने हुए हैं, इनकी अगर डायरेक्शन देखी जाए तो सबसे अंदर वाले इसको देखो दोबारा से, तो इसकी ये डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज. ऊपर भी, उसके ऊपर वाला भी और उसके ऊपर वाले, यानी ये जो इनका मूवमेंट है ये सर्कल में तो है बट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है. तो यहाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे बनाएंगे, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डीप किया. एक सर्कल लिया है, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज बनानी है तो जो यहाँ पे सेंटर है उसके ऊपर जितने सर्कल्स हैं उनके आप एरो इस डायरेक्शन में बनाएंगे और इधर वाले नीचे वाले इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, देखो एक सेम एक्टिविटी इधर करा, सब कुछ वैसा ही था, बस बैटरी की को पलट दिया तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर. जैसे ये नेगेटिव इधर था, पॉजिटिव इधर. तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क हुआ कि यहाँ पर जो सर्कुलर मूवमेंट था वो क्लॉकवाइज हो गया और जबकि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज. यानी जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएंगी. यहाँ थोड़ा सा लिखा है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. डायरेक्शन ऑफ करंट, इस केस में जब यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी अपवर्ड कहलाएगी, यानी नॉर्थ टू साउथ कहलाएगी, यानी लेफ़्ट टू राइट. आपके लिए ये पढ़ना सबसे इजी रहेगा. किसी भी बुक में ये नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको लर्न जल्दी हो जाए कि जब बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि बैटरी में जो करंट है वो लेफ़्ट की तरफ से फ्लो होना स्टार्ट होगा और घूमकर राइट की तरफ से एंटर करेगा, फिर लेफ़्ट की, ये साइकिल चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये की क्लोज्ड है. तो जब लेफ़्ट से करंट निकले और राइट से एंटर करे, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो, लेफ़्ट टू राइट, तो उसे क्या कहते हैं, नॉर्थ टू साउथ, उसे क्या कहते हैं, अपवर्ड. तो बुक में आपके सिर्फ ये लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड. आप कैसे पहचानोगे? देखो ये भी अपवर्ड दिख रहा है और यहाँ से भी करंट अपवर्ड दिख रहा है, इसलिए ये लर्न करो कि लेफ़्ट टू राइट का मतलब समझो अपवर्ड, और जब करंट राइट की तरफ से फ्लो हो और लेफ़्ट की तरफ से एंटर हो तो करंट की डायरेक्शन आप समझो डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये इजी हो गया. तो जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ये हमारे माइंड में है कि लेफ़्ट टू राइट है, तो डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज. एक ही डायग्राम आएगा,
डायग्राम स्पेसिफाई करके दे सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ दी direction of the draw the diagram to show the direction of the magnetic lines when current is flowing in a straight conductor। तो आप चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, बट अगर लिखा होगा draw the diagram to show the direction of magnetic lines in a straight conductor when direction of current is downward, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो यानी हमें करंट बैटरी को ऐसे फिट करना है ताकि करंट राइट से लेफ़्ट की तरफ फ्लो, तो हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब क्या हुआ कि ये एक्टिविटी आप दो लोगों में से दो लोगों ने करी, बट क्या हुआ किसी के तो जितने आयरन स्प्रिंकल्स थे सारे कलेक्ट होकर सर्कल फॉर्म में आ गए, किसी के कुछ रह गए और थोड़े ही से अट्रैक्ट हुए। इसका मतलब कि जिसमें सारे अट्रैक्ट नहीं हुए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हुई ढंग से, दूर तक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हुई, और इसमें डेवलप हो गई पहले वाले में। तो इसका क्या रीज़न है, मैग्नेटिक फील्ड किन किस केस में डेवलप ज़्यादा हो पाएगी, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। पहला फैक्टर है कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आप जितना दूर पर रखोगे उतनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट और सेकेंड से ये कंपेयर किया तो B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/R, ये आ गया। एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट विल हैपन इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ रिवर्स्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्या होगा अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी रिवर्स। जैसे मैंने बताया करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से नॉर्थ हो जाएगी तो वो क्लॉकवाइज होगी।